अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का मकसद क्या था, सरकार की मंशा क्या थी, अब उस मंशा की पूरी वजाहत सामने आ गई है। अभी ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है। सदर जमहूरिया का, राष्ट्रपति का भी उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है। सिग्नेचर हो जाने के बावजूद भी वो बिल सीधे एक नहीं बन जाता, बल्कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, जब तक बाज़ाब्ता ये नहीं ऐलान किया जाता कि आज से ये कानून नाफिज होगा, उस वक्त तक उस कानून पर अमल नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को इतनी जल्दी है कि अभी यह बिल राज्यसभा से पास ही हुआ और उन्होंने हुक्म देना शुरू कर दिया है। मजिस्ट्रेट के नाम हिदायतनामा जारी उन्होंने कर दिया और इससे साफ पता चल रहा है कि क्यों वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है। और मंशा ही यही थी सरकार के औकाफ की जायदाद पर कब्जा करना, औकाफ की जायदाद को मुसलमानों से छीन कर हुकूमत के मातहत कर देना और मुसलमानों को मजीद गरीब बनाना, मुसलमानों का जो असासा है उनसे मुसलमानों को महरूम कर देना। और अब सीधी सीधी खबर यह है जो आज तक ने शाये की है, दूसरे मीडिया हाउसेज में ही ये खबर सामने आई है, और वो ये कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट को ये आदेश जारी किया है कि वो अपने इलाकों में उस तरह की तमाम जायदाद की, प्रॉपर्टीज़ की निशानदही करे, उनको नामजद करे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत नहीं है या जो लीगल तरीके से औकाफ की प्रॉपर्टी नहीं है या जो डिस्प्यूटेड लैंड है, उन सब की निशानदही की जाए और उन सब को हुकूमत के डिपार्टमेंट में शामिल किया जाए। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपना आदेश जारी किया है। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक यह है कि योगी आदित्यनाथ ने तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है, ये उन्हें आदेश जारी किया है कि वो ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की निशानदही करने के लिए मुहिम शुरू कर दें, जिद्दोजहद शुरू करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें उसूल के मुताबिक यानी जिन्हें उसूल के ख़िलाफ़, ज़ाब्ता के ख़िलाफ़ वफ़ की प्रॉपर्टी करार दिया गया है। ऐसी जायदाद की निशानदही करके उन सबको ज़ब्त किया जाए और कार्रवाई की जाए। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान जारी कर दिया है। जो मज़ीद तफसील सामने आई है उसके मुताबिक जो तालाब की जगह हैं, जो चरागाहें हैं, जो खलियान हैं, जो खाली ज़मीनें हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए हैं, तो इन सब को वक्फ प्रॉपर्टी मानने से इनकार कर दिया गया है और ऐसी प्रॉपर्टी की तहकीक की जाएगी और उन सब प्रॉपर्टी को औकाफ की जायदाद नहीं माना जाएगा, बल्कि कहा जाएगा कि सब गैर कानूनी कब्ज़ा है और इन सब को हुकूमत की प्रॉपर्टी करार दी जाएगी। इस तरह की खबर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के हवाले से सामने आई है और ये उनकी जो असल मंशा थी, इस बिल को लाने के पीछे की जो असल कहानी थी वो कहानी सामने आ गई है। और इतनी जल्दबाजी है इनको, ज़रा सा उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी ये बिल सिर्फ राज्यसभा से पास हुआ है, अभी इस बिल पर प्रेसिडेंट का साइन तक नहीं हुआ है और जब तक साइन नहीं होगा उस वक्त तक ये एक्ट नहीं बन सकता। कोई भी बिल उस वक्त तक बिल रहता है जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता। पहले बिल लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास हो जाने के बावजूद भी वो बिल रहता है जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाता। प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का दस्तखत हो जाने के बाद वो एक्ट बन जाता है, लेकिन उस वक्त तक भी वो एक्ट नाफिज नहीं हो जाता जब तक बाजाब्ता नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जाता कि आज से ये कानून नाफिज हो चुका है और इस पर अमल किया जाएगा। तो अभी इस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं किया गया है, नोटिस जारी नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मजिस्ट्रेट को नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, आदेश इशू कर दिया है कि वो तमाम इस तरह की जायदाद की निशानदही करे, उनकी तलाश करे और जो भी खलियान है, सड़कें हैं, तालाब है या इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है जो वफ़ की प्रॉपर्टी मानी जाती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो सब दर्ज नहीं है, उन सबको ज़ब्त किया जाए, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ये जो आदेश है सीधे सीधे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा झटका है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बार बार इस पूरे मामला को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते रहे हैं। कल मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदार से, वफ़ के कई सारे माहिरीन और एक्सपर्ट से बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि बार बार योगी की तरफ से कहा गया कि जो कुंभ का इलाका है, जहां पर कुंभ का इनका मेला लगता है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा किया है। उन्होंने साफ लफ्ज़ में जवाब दिया कि ऐसी कभी कोई बात ही सामने नहीं आई है, ये सरासर झूठ है। एक नैरेटिव इस तरह का फैलाया गया, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। इसी तरह जो पार्लियामेंट का एरिया है जहां पार्लियामेंट बनी हुई है, उसके बारे में रविशंकर प्रसाद ने और बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि अगर ये वक्फ बिल नहीं आता, ये कानून नहीं बनता, तो ये जो पार्लियामेंट है इस पर भी इनका कब्जा हो चुका होता, ये पार्लियामेंट को डेमोलिश कर देते और ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती। जिस ज़मीन पर हाथ रखते हैं वो ज़मीन वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है।
इस तरह का निगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया, भड़काने का काम किया गया। और इसमें सबसे अहम किरदार अदा किया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। जब यह बिल लोकसभा से मंजूर हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने शुक्रिया भी अदा किया नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, और कहा उनका शुक्रिया इस कानून को लाने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल यानी वक्फ बोर्ड को माफिया तक कहा कि ये ज़मीन माफिया है, ये ज़मीनों पर कब्जा करता है। इस तरह के शब्द और जुमले बोले गए योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और अब जल्दबाजी देखिए कि कानून के पास होते ही, बिल के पास होते ही इन्होंने इस तरह का फैसला जारी कर दिया है जो बेहद शर्मनाक है। हालांकि इस बिल के खिलाफ अभी लड़ाई लड़नी बाकी है। कांग्रेस ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करने का ऐलान किया है। एमके स्टालिन ने भी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करने का ऐलान किया है। खुद मुस्लिम तंजीमों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बिल को चैलेंज करने का मांग किया है। तो जो खदशे जाहिर किए जा रहे थे, जो अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे, जो अपोजिशन ने पार्लियामेंट में बहस के दौरान तकरीर की और कहा बीजेपी की असल मंशा औकाफ की जायदाद पर, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना है, इनको हड़पना है। और योगी आदित्यनाथ ने फौरन इस मंशा को जाहिर कर दिया है, सच्चाई सामने आ गई है। इसलिए इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, बेवजह प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे। और अब मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यूं ही नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि प्रोटेस्ट का, एहतजाज का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। कलकत्ता, अहमदाबाद और कई इलाकों से प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देश भर में प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके किसी इलाके में, किसी शहर में प्रोटेस्ट होता है, आपको उसकी खबर मिलती है, तो मिल्लत टाइम्स के व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर हमें इसकी इत्तला दीजिए ताकि हम इस खबर को तमाम लोगों तक पहुंचा सके। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी मदद कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो भी कर लीजिए।